नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी। शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया। यह खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन इस पूरे केस का जजमेंट क्या था, कोर्ट ने फैसला देते वक्त क्या कहा, शेख हसीना अब आगे क्या करेंगी, तमाम ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप तय किए गए थे। भारत में एग्जाइल में रह रही शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मामला चलाया गया था। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने यह फैसला सुनाया है। शेख हसीना समेत तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया है। शेख हसीना पर लगाए गए 5 में से 2 मामलों में मौत की सजा दी गई है, जबकि दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। पूर्व आईजी पुलिस अब्दुल्ला अल मनून को सरकारी गवाह बनने के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई है। जैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई, कोर्ट के अंदर और बाहर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने जश्न मनाया। बीबीसी के अनुसार छोटे छोटे समूह में मौजूद लोग फांसी देने के लिए नारे लगा रहे थे। कोर्ट के अंदर कई सेकंड तक खुशी मनाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने लोगों से कोर्ट की गरिमा और शिष्टता बनाए रखने के लिए कहा। 453 पन्नों के फैसले को पढ़ने से पहले न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने कहा था कि इसे 6 भागों में सुनाया जाएगा और इस फैसले का सीधा प्रसारण भी किया गया। आपको याद होगा, पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुई। तब उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के खिलाफ हुए इन अपराधों में शेख हसीना का हाथ है। अब इस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को सत्ता तक गंवानी पड़ी थी और अगस्त 2024 में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तब से शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। अब इस पूरे मामले पर जून में जब आरोप तय किए गए थे, तब उस समय चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने दलील दी थी कि बीते साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई है और करीब 25,000 लोग घायल हुए थे। चीफ प्रोसिक्यूटर ने यह दलील भी कोर्ट में पेश की कि शेख हसीना ने बीते साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों को रजाकार के बेटे और पोते बताते हुए उकसाने वाली टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में रजाकार को देशद्रोही या गद्दार के तौर पर एक अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम किया था और जघन्य अपराधों में शामिल थे। यानी आम भाषा में समझे तो रजाकार मतलब देशद्रोही। तो आगे अब इस मामले में देखने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो भारत सरकार का क्या रुख रहता है। वहीं इस फैसले के बाद सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इसमें लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले में भगोड़े शेख हसीना और असदुज्जमा खां कमाल दोषी पाए गए हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को कोई भी देश अगर शरण देता है तो इसे अमित्र व्यवहार और न्याय की अवमानना का गंभीर कृत्य होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत सरकार दोनों दोषियों को फौरन बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के अनुसार यह भारत का दायित्व बनता है। बांग्लादेश पहले भी कई बार आधिकारिक तौर पर शेख हसीना को वापस भेजने का आवेदन करते हुए पत्र भेज चुका है। हालांकि भारत ने आवेदनों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्रकारों के सवालों के जवाब में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने कई बार कहा कि बांग्लादेश उन्हें लौटाने के लिए कई बार लेटर भेज चुका है, मगर भारत की तरफ से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। तो अब इसलिए यह देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला करती है। अब इस पूरे मामले पर यह देखने वाली बात है कि आखिर भारत सरकार इस पर क्या फैसला करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सत्यमेव जयते।